बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज का लेक्चर है प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग आई कॉम पार्ट 1 चैप्टर नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन है रहमान सेल्स गुड्स टू इमरान फॉर ₹30,000। ठीक है, रहमान ने सेल की है इमरान को 30,000 रुपये की। ठीक है, जब जिक्र आ जाता है पर्सन का नेम आ जाता है, कैश का जिक्र नहीं आता, तो इट्स मीन्स के क्रेडिट पे सेल की है। इसको मैंने ब्लैक हाईलाइट रहने दिया है। ठीक है, ये एक हिस्सा है, ये एक एंट्री होगी यहाँ तक। ठीक है, आगे जो रेड हाईलाइट है इसे देख लें कि एंड ड्रॉज ए बिल फॉर 2 मंथ्स। बिल ऑफ एक्सचेंज जो है ये ड्रॉ किया है, ये मैंने यहाँ पे उसका फॉर्मेट भी बना दिया है। ये ड्रॉ आपने नहीं करना, सिर्फ समझाने के लिए मैंने यहाँ पे बिल ड्रॉ कर दिया है। 30,000 का बिल है। प्लेस सिटी वो लिख देंगे आप, डेट डाल देंगे, क्योंकि यहाँ पे डेट नहीं दी हुई इसलिए मैंने डेट नहीं लिखी। डेट का फॉर्मेट लिख दिया, आप डेट डाल देंगे यहाँ पे जिस डेट में बिल ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कर रहा है कि फॉर 2 मंथ्स, 2 महीने के लिए। इट्स मीन्स कि जिस डेट में बिल ड्रॉ करने हैं, जिस डेट में ट्रांजैक्शन हो रही है या जिस डेट में आप सेल कर रहे हैं। रहमान जो है जिस डेट में सेल कर रहा है इमरान को, ठीक है, उस डेट में ही बिल एक्सचेंज बनाएगा। यहाँ पे वो डेट आ जाएगी और यहाँ पे लिख रहा है 2 मंथ्स आफ्टर एज पर क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहा है 2 महीने का बिल बना रहा है। इट्स मीन्स के 2 महीने बाद जो है इमरान इसकी पेमेंट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वो लिख रहा है नरेशन 2 मंथ्स आफ्टर डेट। आफ्टर डेट मतलब इस डेट के बाद, जिस डेट में सेल की गई है। 2 मंथ्स आफ्टर डेट पे टू रहमान, रहमान को पेमेंट होगी। और हिज ऑर्डर, या वो जिसको इंडोर्सी बनाएगा, द सम ऑफ ₹30,000। ठीक है, 30,000 है। आगे ये मैं रिमूव कर देता हूँ क्योंकि ये राउंड 30,000 है। फॉर द वैल्यू रिसीव्ड, फॉर द वैल्यू रिसीव्ड जिस अमाउंट की इमरान ने गुड्स जो हैं स्टॉक रिसीव किया है, जिस अमाउंट की परचेजेस इमरान ने की है। रहमान की सेल है तो ज़ाहिरी बात है इमरान की वो परचेज़ है। ठीक हो गया, फॉर द वैल्यू रिसीव्ड में वो आ गया। यहाँ पे रहमान जो है बिल ड्रॉ करेगा, अपना नाम लिख देगा, एड्रेस वगैरह ऑफिस का, और यहाँ पे अपने साइन कर देगा स्टैम्प वगैरह करके। और ये जो है रहमान, इमरान जो है ये क्या करेगा, इमरान उसे यहाँ पे एक्सेप्ट करके अपने साइन कर देगा। ठीक है, यहाँ पे रेवेन्यू की स्टैम्प लग जाएगी जो पोस्ट ऑफिस से मिल जाती है। तो ये एक लीगल डॉक्यूमेंट बन जाएगा, जैसे एक चेक होता है। चेक भी एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिस पे आप अगर पेमेंट ना होने पे केस भी कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये बिल ऑफ एक्सचेंज की यहाँ तक बात होगी कि एक बिल ड्रॉ किया है, इमरान एक्सेप्ट द बिल एंड रिटर्न टू रहमान। ये दूसरी एंट्री होगी। इसके बाद पहले सेल की एंट्री डलेगी रहमान के बुक ऑफ अकाउंट्स में, और इमरान जो बायर है इसमें परचेज की एंट्री डलेगी। ठीक है, ये बायर है, ये सेलर रहमान और इमरान बायर। ठीक है, फिर रहमान ने बिल ड्रॉ किया है तो उसकी एंट्री डल जाएगी, इसने एक्सेप्ट कर लिया। दोनों के बुक ऑफ अकाउंट में ये एंट्री डलेगी। फिर वो कह रहा है, ये ग्रीन हाईलाइट है, पास द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ रहमान एंड इमरान। ठीक है, दोनों के बुक ऑफ अकाउंट्स में एंट्री करनी है, और ये एंट्रीज तो हो जाएंगी जो ब्लैक हाईलाइट है और रेड हाईलाइट है, ये एंट्रीज हो जाएंगी, दोनों के बुक ऑफ अकाउंट्स में हो जाएंगी। यहाँ तक बात कंप्लीट हो जाएगी, इन द बुक्स ऑफ रहमान एंड इमरान, यहाँ तक बात कंप्लीट होगी। और नेक्स्ट वो लास्ट में जो कह रहा है, इफ़ इट इज़ डिसऑनर्ड एट मेच्योरिटी। ठीक है, इसकी एंट्री डलेगी फिर कि आप ये रहमान जो है 2 महीने बाद, ये 2 मंथ्स का बिल है ना, कि इस डेट के जो सेल की है इसने, इसके 2 महीने बाद ये बिल ऑफ एक्सचेंज ये भेजेगा इमरान को। तो इमरान के पास पेमेंट नहीं है, वो पेमेंट नहीं दे पा रहा, पेमेंट नहीं दे रहा, तो बिल डिसऑनर हो जाएगा। ठीक है, तो फिर उस डिसऑनर की जो है एंट्री वो कैसे करनी है। ठीक है, ये उसकी 3rd एंट्री हो जाएगी। दोनों के बुक ऑफ अकाउंट में हमने एंट्री करनी है। तो फर्स्ट एंट्री जो है उसे देख लेते हैं। ये सेल की एंट्री है, रहमान सेल्स गुड्स टू इमरान फॉर ₹30,000। ठीक है, रहमान सेल कर रहा है इमरान को। इट्स मीन्स के इमरान को अपना डेटर बना रहा है। यह मैंने लिख भी दिया कि रहमान, ठीक है, सेलर्स, रहमान के बुक ऑफ अकाउंट्स में इमरान जो है ये डेबिट हो रहा है, ये इसका डेटर बन रहा है, मकरूज बन रहा है, रिसीवेबल बन रहा है। रहमान का ये रिसीवेबल है, तो रिसीवेबल जब भी इंक्रीज़ होता है उसे हम डेबिट करते हैं।
30,000 के साथ यहाँ पे हम डेबिट कर देंगे और क्रेडिट क्या करेंगे, सेल्स। रहमान की ये सेल है, सेल्स जब भी इंक्रीज़ होती है, जब भी सेल होती है उसे हम क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो इमरान को हमने डेबिट कर दिया, ये हमारा डेटर है, रिसीवेबल्स है, एसेट है हमारा, ठीक है। और सेल जो है हमारी, सेल अकड़ हो गई है, सेल जब होती है इंक्रीज़ होती है हम उसे क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे आप नरेशन दे देंगे सेल्स ऑन, क्रेडिट लिखने की ज़रूरत भी नहीं है लेकिन मैं मज़ीद वाज़ेह करने के लिए आप लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे मैं लिख रहा हूँ सेल्स ऑन क्रेडिट टू इमरान। सेल्स टू इमरान भी कर देंगे तो एनएफ है, ठीक है। ये कंप्लीट लिख देंगे तो ज़्यादा बेहतर है। ये हो गया एक नरेशन। इसकी आगे रहमान के बुक्स ऑफ अकाउंट में हमने एंट्री कर दी। अब इमरान जो है बायर है वो क्या एंट्री डालेगा, वो ख़रीद रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे वो एंट्री करेगा परचेज़ की, परचेजेस अकाउंट को वो डेबिट करेगा 30,000 के साथ कि उसकी इन्वेंट्री जो है, स्टॉक उसका बढ़ चुका है, ठीक है। अब वो पेमेंट तो इसकी नहीं कर रहा ना, अभी कैश पे नहीं ले रहा। पेमेंट अगर कैश पे ले रहा होता तो कैश को क्रेडिट करता, ठीक है। उधार पे ले रहा है तो जो इसका क्रेडिटर है मींस रहमान, ठीक है, रहमान से ले रहा है ना उधार, तो क्रेडिटर जो है जब भी इंक्रीज़ होता है तो वो उसे हम क्रेडिट ही करते हैं। तो रहमान जो है इसका अकाउंट 30,000 के साथ क्रेडिट हो जाएगा, मतलब वो इमरान के लिए लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी जब इंक्रीज़ होती है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। यहाँ पे परचेजेस मींस स्टॉक है, स्टॉक एसेट होता है, एसेट जब भी इंक्रीज़ होता है हम उसे डेबिट करते हैं। ये डेबिट हो गया एक एसेट, और लाइबिलिटी जो है रहमान ये क्रेडिट होगी 30,000 के साथ, तो बैलेंस शीट इक्वली रहेगी आपकी। यहाँ पे अब आप नरेशन दे देंगे परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम रहमान, ठीक है। ये जो ब्लैक हाईलाइट है यहाँ तक ये एंट्री कंप्लीट होगी। दोनों के बुक्स ऑफ अकाउंट में हमने एंट्री कर ली है, ठीक है। एक की सेल है और दूसरे की वो परचेज है। आगे कह रहा है कि एंड ड्रॉ ए बिल फॉर 2 months, इमरान एक्सेप्ट द बिल एंड रिटर्न टू रहमान। उसने बिल एक्सेप्ट भी कर लिया, साइन कर दिया अपने, और रहमान को वापस कर दिया। अब ये दोनों अपने बुक ऑफ अकाउंट में क्या एंट्री डालेंगे वो देख लेते हैं। अब ये क्या करेगा, क्योंकि बिल इसका एक्सेप्ट हो चुका है, अब इसने बिल के पैसे लेने हैं। बिल के पैसे खुद भी ले सकता है, किसी को दे भी सकता है। तो जब बिल एक्सेप्ट हो जाता है तो बिल रिसीवेबल जो है इसे हम डेबिट कर देते हैं। है ये भी एसेट, ठीक है ना, रिसीवेबल्स है ना, तो ये एसेट ही है। तो ये 30,000 के साथ बिल रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा। क्रेडिट क्या होगा, इमरान का अकाउंट, ठीक है। इमरान क्रेडिट इसलिए होगा कि पहले हमने इमरान से पैसे लेने थे, ठीक है। लेने भी इमरान से ही हैं लेकिन लेने अब बिल के हैं, ठीक है। तो एक एसेट, ये दोनों की टाइप जो है ना, इन दोनों की एसेट ही है। तो एक एसेट जो है इंक्रीज़ हो गया बिल रिसीवेबल वाला, और एक एसेट जो है इमरान, ये भी रिसीवेबल था हमारा, मतलब रहमान के लिए ये रिसीवेबल था। तो रहमान ने एक एसेट को बिल रिसीवेबल बढ़ा लिया और इमरान जो रिसीवेबल था इसे कम कर दिया क्रेडिट करके। तो इमरान का बैलेंस यहाँ पे नील हो जाएगा, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। यहाँ पे क्रिएट क्या हो जाएगा, बिल रिसीवेबल रह जाएगा, ठीक है। सेल ऑलरेडी क्रेडिट है, वो क्रेडिट साइड पे रहेगी, और डेबिट साइड पे अब हमारे पास बिल रिसीवेबल स्टैंड कर गया कि अब हमने बिल के पैसे लेने हैं, ठीक है। कि मीन्स जब इसकी मेच्योरिटी डेट आएगी तो हम बिल प्रेजेंट करेंगे और इसकी पेमेंट ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नरेशन दे देंगे बिल ड्रॉन एंड, बिल ड्रॉ किया ना, बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड बाय इमरान। इमरान ने उसे एक्सेप्ट भी कर लिया, ये इसकी एंट्री हो गई है। अब इमरान के बुक ऑफ अकाउंट में हमने एंट्री करनी है। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, यहाँ पे देखें इसने अपनी लाइबिलिटी ये वाली जो है रहमान को लाइबिलिटी बनाया हुआ है, तो क्रेडिट साइड पे है। अब रहमान एक लाइबिलिटी ऑफ कर देगा उसे, तो रहमान को अब डेबिट करेगा, ठीक है। और क्रेडिट फिर क्या कर देगा, ये बिल इसने रिसीव कर लिया, इसका बिल रिसीवेबल डेबिट हो गया, तो इसका जो है यहाँ पे क्रेडिट क्या होगा, बिल पेएबल। इसकी एक लाइबिलिटी कम हो रही है और एक बढ़ रही है, ठीक है ना। अब इसने इस बिल के पैसे देने हैं, बिल चाहे कोई भी प्रेजेंट करे, ठीक है।
तो यहाँ पे 30,000 के साथ देखें रहमान का बैलेंस जो है डेबिट हो गया और बिल पेएबल क्रेडिट हो गया। रहमान देखें यहाँ पे क्रेडिट हो रहा था, यहाँ पे डेबिट हो गया, तो रहमान का बैलेंस जो है नील हो जाएगा डेबिट और क्रेडिट होने के बाद। ठीक है, अब हमारे पास परचेज़ अपनी जगह पे डेबिट ही रहेगी, तो क्रेडिट साइड पे हमारे पास सिर्फ बिल पेएबल रह जाएगा। इट्स मीन्स कि हमने इस बिल की पेमेंट करनी है जब इसकी मेच्योरिटी डेट, ड्यू डेट आ जाएगी। हमसे मुराद है, अब हम इमरान के बुक ऑफ अकाउंट में एंट्री कर रहे हैं, इसलिए मैं यही हमसे मुराद इमरान ही है। ठीक है, इमरान के अकाउंट में एंट्री कर दिया, यहाँ पे लिख देंगे आप बिल एक्सेप्टेड, कि बिल एक्सेप्ट कर लिया, उसकी एंट्री हो गई है। यहाँ तक जो है रेड हाईलाइट जो है यहाँ तक आपने एंट्री कर लिया है, जो ग्रीन है यहाँ तक उसने कहा था कि दोनों के बुक्स ऑफ अकाउंट में, ठीक है, एंट्रीज़ आपने करनी है। यहाँ पे हमने दोनों एंट्रीज़ कर दी हैं। अब लास्ट एंट्री रह गई है कि इफ़ इट इज़ डिसऑनर्ड एट मैच्योरिटी, बिल प्रेजेंट किया है, ये देखें ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है ये प्रेजेंट कर दिया 2 महीने बाद, रहमान ने प्रेजेंट कर दिया इमरान को कि भाई इसकी पेमेंट दो, उसने पेमेंट नहीं की। ठीक है, रीज़न कुछ भी हो सकती है, रीज़न यहाँ पे डिस्कस नहीं की गई, हम भी नहीं करेंगे। तो बिल डिसऑनर हो गया। अब डिसऑनर जब हो जाता है तो उसकी एंट्री हमने कैसे करनी है, देखें ये वाली जो एंट्री है ना, बिल एक्सेप्ट होने पे जो हमने की थी, बिल डिसऑनर होने पर सेम इसकी रिवर्सल डलनी है। बिल जब डिसऑनर हो जाएगा तो सेम इस ये बिल एक्सेप्टेड था जो हमने एंट्री की थी, इसकी सेम रिवर्सल डलेगी। रिवर्सल क्यों डलेगी कि बिल रिसीवेबल जो था वो रिसीव हमें नहीं हुआ। ठीक है, तो हमने डायरेक्ट अब इमरान से ही पैसे लेने हैं, जो भी हमने करना है ना, इमरान के साथ ही अगर केस भी करना है तो इमरान पे ही करना है। डन हो गया जी। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे इमरान जो है इसको दोबारा डेबिट कर देना है, इमरान को अपना डेटर बना लेना है। वो बिल रिसीवेबल को, भाई बिल की तो आपने पेमेंट ही नहीं की, दोबारा से बिल को आप यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। तो बिल रिसीवेबल देखें यहाँ पे डेबिट था, तो जब क्रेडिट होगा यहाँ पे, तो बिल रिसीवेबल का बैलेंस जो है ये डेबिट था, यहाँ पे क्रेडिट हुआ तो ये ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, इमरान का बैलेंस देखें 3 दफ़ा हिट हुआ इस क्वेश्चन में, पहले डेबिट था, ठीक है, फिर क्रेडिट हुआ, नील हुआ, दोबारा से फिर अब देखें लास्ट हमने रिवर्सल डाली है, तो इमरान का बैलेंस दोबारा स्टैंड कर गया डेबिट साइड। मीन्स के इसका बैलेंस जो है डेबिट साइड पे आ रहा है 30,000। बात को आपने समझना है कि यहाँ पे अगर इमरान जो है देखें 30,000 के साथ डेबिट हुआ, फिर यहाँ पे इमरान 30,000 के साथ क्रेडिट हुआ, डेबिट एक दफ़ा क्रेडिट एक दफ़ा, तो इमरान का बैलेंस हो जाएगा नील यहाँ इस ट्रांजैक्शन के बाद, ये जो बिल एक्सेप्ट हुआ था। ठीक है, बिल ड्रॉन किया था और एक्सेप्ट कर लिया था, तो यहाँ तक 30,000 इसका जो है बैलेंस नील हो जाएगा, बिल रिसीवेबल स्टैंड कर गया था। तो जब बिल रिसीव ही नहीं हुआ, हमें उसकी पेमेंट रिसीव नहीं हुई, तो दोबारा से इमरान को डेबिट करेंगे। ठीक है, इमरान को अपना डेटर बना लेंगे कि भाई इमरान से ही पेमेंट लेनी है, बिल जो है इसकी कोई वर्थ ही नहीं है, ये जो डिसऑनर हो चुका है ना। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है वो नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि वो डिसऑनर हो जाता है तो फिर उसका ट्रीटमेंट क्या होता है वो इन डिटेल में मैं आपको बताता हूँ। तो बिल रिसीवेबल जो है आपने इसकी जो है सेम रिवर्सल एंट्री डाल दी है कि इमरान को डेबिट कर दिया है, बिल रिसीवेबल को क्रेडिट कर दिया है। तो देखें बिल रिसीवेबल आपका ज़ीरो हो चुका है, दोबारा से ये जो स्टैंड कर गया, जो अकाउंट बचेंगे ना, सेल्स का बचेगा, सेल्स अपनी जो है क्रेडिट साइड पे ही खड़ी है, इसको कहीं भी नहीं छेड़ा गया, और जो है इमरान डेबिट हो गया वापस। ठीक है, एक अकाउंट डेबिट हो गया और ये एक अकाउंट क्रेडिट है, बाकी सारे हमने वो कर लिए हैं, क्रॉस होके वो ज़ीरो हो चुके हैं। ठीक है जी, इमरान का बैलेंस अब हमने इमरान से पेमेंट ले लेनी है, तो यहाँ पे लिख देंगे बिल डिसऑनर्ड, कि बिल डिसऑनर हो गया, तो सेम इसकी बिल एक्सेप्ट की जो एंट्री डाली थी सेम रिवर्सल आपने एंट्री डाल देनी है। डन हो गया जी। डेट अगर मेंशन की हो तो आपने डेट यहाँ पे ज़रूर देनी है, डेट मेंशन नहीं की इसलिए मैंने उसकी जगह छोड़ दी है, डेट नहीं डाली। अब यहाँ पे बिल जो है रिटर्न किया है इमरान ने, ठीक है, तो ये क्या एंट्री डालेगा, ये भी सेम एंट्री जैसे ये एंट्री रिवर्स हुई है ना बिल एक्सेप्ट पे, तो इसने भी जो बिल एक्सेप्ट किया था इमरान ने, ठीक है,
ये एंट्री क्या डाली थी इसने, रहमान को डेबिट किया था और बिल पेएबल को क्रेडिट किया था। बिल पेएबल को तो इसने बिल की तो पेमेंट ही नहीं की, तो क्या करेगा, बिल पेएबल को दोबारा डेबिट कर देगा, ठीक है। और फिर क्या करेगा, रहमान के अकाउंट को क्रेडिट करेगा कि रहमान को पेमेंट करनी है, अब बिल पेएबल की नहीं है, ठीक है, क्योंकि बिल जो है वो डिसऑनर हो चुका है। तो यहाँ पे लिखने की बजाय मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ये देखें अमाउंट बिल पेएबल डेबिट हुआ, पहले क्रेडिट था, तो ये इसका बैलेंस बिल पेएबल का ज़ीरो हो जाएगा, दोबारा से स्टैंड कर जाएगा रहमान का बैलेंस। देखें जैसे इमरान यहाँ पे 3 टाइम्स आ रहा है ना, कि इमरान जो है ये देखें 2 दफ़ा डेबिट हुआ, 1 दफ़ा क्रेडिट हुआ, ठीक है, और डेबिट बैलेंस इसका 30,000 रह गया। इस तरह से रहमान जो है ये 2 दफ़ा जो है क्रेडिट हुआ, 1 दफ़ा डेबिट हुआ, तो इसका बैलेंस भी क्रेडिट साइड पे मींस के लायबिलिटी रह जाएगी। इमरान के बुक ऑफ अकाउंट में पता चलेगा कि रहमान को 30,000 देना है, ठीक है। बिल पेएबल का बिल तो डिसऑनर हो गया, इसलिए बिल पेएबल को हमने रिवर्स कर दिया। सेम एंट्री इसकी रिवर्स है, आपने इसको देख लेना है। यहाँ पे अब ये लिख देगा वो सेम नरेशन के बिल डिसऑनर्ड, ठीक है, बिल डिसऑनर हो गया, उसकी एंट्री डाल दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक स्टेप और आगे जा रहा है, तो वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि वो किस तरह से हमने करना है अगर डिसऑनर हो जाए तो। यहाँ तक ये क्वेश्चन था जो हमने कंप्लीट कर लिया है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट का, किसी दोस्त का, किसी भाई का कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट में लाजमी पूछें, व्हाट्सएप करें, ठीक है, कॉल कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको मज़ीद एलेबोरेट कर दूँगा। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।